और ये जो वर्ड है ना सेक्युलर, वो इस देश के संविधान में इस्तेमाल बाद में हुआ, जोड़ा गया बाद में, और ये इस देश के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया ये सेक्युलर वर्ड बनाकर, क्योंकि सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता इस देश में चलती नहीं है। एक धर्म विशेष का जितना तुष्टीकरण करना है कर लो और दूसरे को हमेशा गाली देते रहो, ये इनका सेक्युलरिज्म है। और कौन कौन से लोग आज सामने आए? वही कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, वही प्रशांत भूषण, ये वो वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं। वही राहुल गांधी उठकर सामने आ गए। हालांकि खबर यह है कि अभी देश में है नहीं, लेकिन जहां से भी है, या इनका ट्विटर जो हैंडल करता होगा, उसने ट्वीट कर दिया कि बुलडोजर से संविधान कुचला जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोधियों पर बुलडोजर चल रहा है। अरे भाई, बीजेपी को तो देश में, मान लीजिए सरकार बनाई देश में, तो 40-42% वोट मिला, तो क्या बाकी 60% पर बुलडोजर चल रहा है? लेकिन इनसे कौन पूछे? तर्क की बात तो करनी नहीं है, तुष्टीकरण करना। इस देश में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर चले, एक नेता इनमें से सामने नहीं आया बोलने। लेकिन जहांगीरपुरी में जाकर अगर आप इंक्रोचमेंट भी हटा दें तो ये लोग तुरंत आ जाते हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को सजा दी जा रही है। सीपीएम नेता वृंदा करात जेसीबी के सामने खड़ी हो गई, देखूं कैसे जेसीबी चलती। कभी इंक्रोचमेंट हुआ तो ये लोग नहीं खड़े हुए। अरे ये लोग जाएंगे, जहांगीरपुरी जाने वाले लोग हैं ये लोग। इनकी गाड़ी जहांगीरपुरी में नहीं घुस पाएगी। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में ये लोग चलते हैं, इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। ये लोग जहांगीरपुरी जाएंगे? जहांगीरपुरी में बाइक चलाना मुश्किल होता है, इतना इंक्रोचमेंट है। सड़क का एक हिस्सा जो है वो कबाड़ बाजार के दाम पर छीन लिया गया, कब्जा लिया गया। ये लोग जाएंगे? कभी गए जहांगीरपुरी और बोला कि हटा दो भाई, ये सब देश के संविधान के हिसाब से नहीं है, इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है? आज गई थी मैडम, सीपीएम नेता वृंदा करात दोपहर को जहांगीरपुरी पहुंची, कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करवाने आई हैं। अरे आप कौन है पालन करवाने वाली भाई? पालन करवाना है पुलिस कराएगी। आपको किसने अधिकार दिया कि आप बुलडोजर के सामने खड़े होकर पालन करवाएं? सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला था कि वृंदा जी जाइए, रुकवा दीजिए। सबकी, ये जितने लोग हैं ना, इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है और इनको लगता है कि मैं बुलडोजर के सामने खड़ा या खड़ी दिख जाऊंगी तो शायद ये अतिक्रमण जो है वो तो हट जाएगा, लेकिन हमारी सियासत जो मलबे में दफन हो गई है, मलबा बन चुकी है, वो खड़ी हो जाएगी। ये आप क्या सोच रहे हैं? ये लोग आपके लिए खड़े हुए हैं। इनको, इनकी नजर से देखिएगा, जो चश्मा ये लोग लगाए हुए हैं, इनके लिए ये ऑफर चल रहा है कि मुस्लिम वोट की सेल लगी हुई है। और जैसे सेल लगने पर होड़ मची होती है कि कौन पहले कपड़ा उठाए, वैसे ही इनको लग रहा है कि जो आज मुसलमान को वहां जाकर बता देगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, मैं खड़ा हूं, उसको मिलेगा बल्क में वोट। सेल लगी हुई है इनके नजर में। आपकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है इनको। अगर होती तो जहांगीरपुरी में जाते और आपकी जिंदगी सुधारते। ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। इनकी सोच को समझिए। वृंदा करात अतिक्रमण ड्राइव को रुकवाने के लिए बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। वो बुलडोजर वाले को कार्रवाई बंद करने के लिए कहने लगी। वृंदा करात ने स्पेशल सीपी से भी मुलाकात की और आरोप लगाया कि कानून और संविधान को कुचला जा रहा है। एक बार जरा वहां क्या हुआ देख लीजिए। Already, the law has been bulldozed, constitution has been bulldozed by illegal demolitions. At least the Supreme Court and its order should not be bulldozed. अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो राहुल गांधी ने उसे संविधान से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक तस्वीर ट्वीट की और तस्वीर में संविधान की प्रस्तावना का पेज दिख रहा है। उसकी तरफ एक बुलडोजर बढ़ता हुआ दिखता है और राहुल गांधी ने जहांगीरपुर में चले बुलडोजर की तुलना संविधान के मूल्यों को कुचलने से कर दी। लिखा कि राज्य मशीनरी गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। बीजेपी को अपने दिलों से नफरत को बुलडोज करना चाहिए। ये वो राहुल गांधी हैं जो कुछ दिन पहले किसी को सिखा कर आए थे, खुद बता रहे थे कि मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो मैं चक्कू मार देता। तब नफरत को बुलडोज करना नहीं सिखा के आए थे, तब चाकू चलाना सिखा के आए थे। आज सिखा रहे हैं कि कैसे नफरत को बुलडोज कर देना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडे को यह सूट करता है। इनके पॉलिटिकल एजेंडे में देश कहां है, मैं यह जानना चाहता हूं।
क्योंकि देश तो कहता है कि अतिक्रमण किसी का हो, उस पर चलाओ बुलडोजर। और इतना था तो राहुल गांधी छुट्टी कैंसिल करते और आते, जाके खड़े हो जाते बुलडोजर के सामने, इतनी चिंता थी। जहांगीरपुरी के लोगों ने कभी राहुल गांधी को देखा है? जहांगीरपुरी में देखा है कभी आपने? अरे कहीं बैठे बैठे या किसी को बोल दे अपने ट्विटर अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड देकर ट्वीट करा देना, या खुद कहीं बैठे बैठे ट्वीट कर देना, और वहां उस जहांगीरपुरी में रहना, इस अतिक्रमण के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है सर। बुलडोजर में भी मुस्लिम पॉलिटिक्स घुसा दी गई, और जब मुस्लिम पॉलिटिक्स होगी तो ओवैसी तो सबसे आगे लाइन में आते हैं, धक्का देके, हे हटो मुझे जान दो, मैं ओवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा। वो भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और आरोप लगाने की बुलडोजर अंसार और अहमद पर चलता है, बुलडोजर अर्जुन और अजय पर नहीं चलता। एक बार सुनिए जरा। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को, मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। एक तो कह रहे हैं कि बुलडोजर मंदिर के सामने जो अतिक्रमण था उस पर क्यों नहीं चला, जैसे इन्होंने अभी कुछ दिन पहले झूठ बोला था कि मस्जिद पर भगवा लहरा दिया गया इसलिए शोभा यात्रा पर पत्थर चले, और एक भी वीडियो नहीं दिखा पाए मंदिर पर भगवा लहराने के। वैसे ही झूठ कह रहे हैं कि मंदिर पर अतिक्रमण जो था उस पर बुलडोजर नहीं चला। उसकी भी सच्चाई अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन कह रहे हैं कि बुलडोजर अंसार और अहमद पर चलता है, अर्जुन और अजय पर नहीं चलता है। असदुद्दीन ओवैसी, अगर आपके दिमाग से ये मुस्लिम पॉलिटिक्स का एजेंडा हटा दीजिएगा तो आपका सवाल ये होना चाहिए था कि अतिक्रमण जो है वो अंसार और अहमदी क्यों करते हैं, अर्जुन और अजय क्यों नहीं करते? ये भी तो पूछ सकते थे पलटकर। इस देश का कानून अंसार और अहमद क्यों तोड़ते हैं अतिक्रमण करके, अर्जुन और अजय क्यों नहीं करते? ये भी तो पूछ सकते थे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।